तो आज थर्सडे है। थर्सडे मतलब नोज की सर्जरीज। तो आज हम राइनोप्लास्टी की पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी नोज जिसमें ऊपर को उभरा होता है। तो ये सारे फेसेस में एक ही चीज कॉमन है इन सब की, जो नोज है, किसी की थोड़ी कम उभरी हुई है, किसी की थोड़ी ज्यादा उभरी हुई है। और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये किसी भी पेशेंट को हो सकता है। तो राइनोप्लास्टी इसमें क्या करती है और ये कंडीशन का एक्चुअली रीजन क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाय, मैं हूँ डॉक्टर समीर कुंडी, एक प्लास्टिक सर्जन, और मैं ये सर्जरीज नोज की कॉमनली करता हूँ। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो इसमें ये फोटो है जिसमें हमने ऊपर से एक तरह से स्किन हटा दिया है और ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देख रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर स्किन है, स्किन के नीचे कुछ टिश्यू है, और टिश्यू के बाद ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये होता है बोन यानी हड्डी। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो थोड़ा ब्राउनिश टोन में है, ये है कार्टिलेज यानी मुलायम हड्डी। तो ये दोनों चीजें फर्क है कैसे। जो आपकी हड्डियां हैं मेन, जो बिल्कुल हार्ड होती है और मोबाइल नहीं होती, वो ये चीज होती है। और जो कार्टिलेज होता है वो ये होता है, जैसे आपका ईयर का कार्टिलेज होता है वैसा ही नोज में एक प्रकार का कार्टिलेज है। तो ये मुलायम हड्डी है। अब इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये दोनों चीजें ऊपर की तरह उभरी हुई हैं। इस उभराव की वजह से स्किन भी ऊपर की तरफ पुश हो गई, टिश्यू भी ऊपर की तरफ पुश हो गया, जिसको कहते हैं डोर्सल हम्प। यानी जैसे कैमल का हम्प होता है या किसी बफेलो का हम्प होता है, वैसे ही नोज का ये हम्प है, इसलिए डोर्सल नेजल हम्प। ठीक है, अब नेक्स्ट फोटो में जाते हैं। इसमें हमने स्किन वगैरह रिमूव कर दिया है और हमको और प्रोनाउंस्ड देख रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो ये बोन यहाँ से स्टार्ट हुआ रेडिक्स से और एकदम से शार्पली ऊपर को कर्व हो गया। कार्टिलेज भी बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से ये हम्प आया और नोज की ये शेप आई। जबकि अगर एक नॉर्मल नोज देखें, वो बिल्कुल शार्प नोज आ रही है रेडिक्स से लेके नीचे टिप तक। तो ये टिप है, ये रेडिक्स है, और ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये ज्यादा एस्थेटिक नजर आ रही है, जबकि ये वाले में वो कर्व की वजह से वो नोज इतना सुंदर नहीं लग रहा है। तो अभी हमने कंडीशन के बारे में तो जान लिया है कि नेजल हम्प होता क्या है। अब हम जानते हैं इसको करेक्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक सर्जरी करते हैं जिसको बोलते हैं राइनोप्लास्टी। ये बहुत सिंपलेस्ट ऑफ सर्जरीज में नाक के लिए, जिसमें हम एक बहुत छोटा सा चीरा यानी नाक के नीचे बेस पे देते हैं। बाहर कोई चीरा नहीं, कोई टांके नहीं, पता भी नहीं चलता सर्जरी कैसे हुआ। यहाँ से गए, नोज का जो कवर है स्किन का वो हमने ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, और हम यहाँ पर जाके ये जो कार्टिलेज है इसको काट के निकाल लेते हैं, और जो हड्डी है उसको रैस्प करके या फिर चिसल करके छोटा कर देते हैं। उससे क्या हुआ, आपका ये पूरा बेस और जो स्किन है वो नीचे की तरफ एक एनवेलप की तरह ड्रेप हो गया, क्लॉथ की तरह ड्रेप हो गया। तो जब ये जैसे ये चीज गायब हुई, ये नीचे आई, तो आपकी नोज शार्प स्मूथ ऊपर का सरफेस आ जाता है। तो ये राइनोप्लास्टी का बेसिक लॉजिक है डोर्सल हम्प के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो ये कर्व है और ये शार्पनेस आ गई, और ये हमारा एक पेशेंट है जिसमें हमने रेडिक्स से टिप तक को इसको एरोस के साथ डिफाइन किया है, और ये कर्व नजर आ रहा है। जबकि आप इस फोटो में आते हो वो शार्प स्मूथ कर्व आ जाता है। तो ये सारी चीजें राइनोप्लास्टी में, और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। ये हम के साथ साथ अगर टिप कोई ऊपर चाहता है कि टिप ऊपर की तरफ उठ जाए, कोई किसी का नोज ब्रॉड है वो पतला हो जाए, ये सारी चीजें भी इसी प्रोसेस में कंबाइन की जा सकती हैं। तो अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो या आप अपनी कंसल्टेशन करवाना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, या हमें महिंद्रा में आके मिल सकते हो। थैंक यू।